कभी सोचा है एक ऐसा जहाज जो आसमान पर परवाज कर रहा हो मगर अंदर के सब मुसाफिर अपनी नशिस्तों पर बेजान पड़े हों और कॉकपिट में पायलट की बजाय कोई अजनबी शख्स मौजूद हो। आखिर ये ख्वाब है या हकीकत? नाजरीन, आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी फ्लाइट की कहानी जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया। ये है 14 अगस्त 2005 की सुबह का वाकया, जब यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस के आसमान पर एक पुरअसरार और खौफनाक मंजर देखने को मिला। जमीन से तकरीबन 10,000 मीटर की बुलंदी पर एक मुसाफिर तैयारा बिल्कुल खामोशी से चक्कर लगा रहा था। गुज़िश्ता 2 घंटों से वो किसी भी कंट्रोल टावर के राबते का जवाब नहीं दे रहा था। एथेंस की फजा में खौफ फैल गया कि कहीं ये कोई दहशतगर्द हमला ना हो या फिर किसी हाईजैकिंग का नतीजा। खतरे के पेश नजर यूनानी फजाइया ने फौरन अपने F-16 लड़ाका तैयारे फजा में भेज दिए। जब F-16 तैयारे उसके करीब पहुंचे तो अंदर का मंजर देखकर उनके होश उड़ गए। जहाज के अंदर मुकम्मल खामोशी थी। मुसाफिर अपनी नशिस्तों पर उकड़ू बैठे थे, जैसे जिंदगी का कोई निशान बाकी न हो। कॉकपिट की कुर्सी खाली थी। अचानक एक अजनबी शख्स कॉकपिट में दाखिल हुआ। वो घबराहट में कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था और फिर चंद लम्हों बाद जहाज एक तरफ झुका और तेजी से जमीन की तरफ गिरने लगा। कुछ ही देर बाद वो पहाड़ों से टकरा गया। इस खौफनाक हादसे में 121 लोग हलाक हो गए। ये था हेलुइस एयरवेज फ्लाइट 522 का अंजाम, जिसे दुनिया आज भी घोस्ट प्लेन के नाम से याद करती है। दोस्तों, 14 अगस्त 2005 की सुबह साइप्रस के लारनाका एयरपोर्ट पर 115 मुसाफिर और 6 अमले के अरकान हेलुइस एयरवेज की फ्लाइट 522 में सवार हुए। उनकी मंजिल चेक रिपब्लिक का शहर प्राग थी। रास्ते में जहाज को एथेंस पर लैंडिंग करनी थी। ज्यादातर मुसाफिर गर्मियों की छुट्टियों पर निकले हुए खानदानों के थे। इस परवाज का कप्तान 59 साला जर्मन पायलट हंस योर्गन मार्मर्स था, जिसके पास 17,000 घंटे की फ्लाइंग का तजुर्बा था। फर्स्ट ऑफिसर 51 साला किब्रसी पायलट पेम्बोस बारलम्बो था, जिसने 7,500 घंटे हवा में गुजारे थे। दोनों कई बार एक साथ परवाज कर चुके थे, मगर फर्स्ट ऑफिसर अक्सर दोस्तों को शिकायत करता था कि कप्तान का रवैया बहुत सख्त है और वो उस पर दबाव डालता है। कंपनी को भी इस कशीदगी का इल्म था और ये बात आगे चलकर अहम साबित हुई। जहाज एक 7 साल पुराना बोइंग 737-300 था। अगली सुबह फजा में वो मामूल के मुताबिक रवाना हुआ। परवाज बुलंदी पर पहुंची तो अचानक 12,000 फीट पर कॉकपिट में अलार्म बजने लगा। यह अलार्म दरअसल टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग था, जो आमतौर पर सिर्फ जमीन पर बजता है। पायलट्स हैरान हो गए कि ये फजा में क्यों बज रहा है। कप्तान ने फौरन कंपनी के ग्राउंड इंजीनियर से राब्ता किया और बताया कि अलार्म बज रहा है और वेंटिलेशन फैन की लाइट्स भी बंद है। इंजीनियर ने समझाया कि वो लाइट्स तो बंद ही होनी चाहिए, मगर जब उसने मजीद वजाहत मांगी तो कप्तान ने उल्टा उलझा हुआ जवाब दिया। असल में एक रात पहले उसी इंजीनियर ने जहाज पर प्रेशराइजेशन सिस्टम का टेस्ट किया था और इसी दौरान सिस्टम का स्विच ऑटो से मैनुअल पर कर दिया था, मगर काम मुकम्मल करने के बाद वो उसे वापस ऑटो पर लगाना भूल गया। यही वो गफलत थी जो बाद में सानेहा बन गई। जब जहाज 34,000 फीट की बुलंदी पर पहुंचा तो अंदर का हवा का दबाव कम होना शुरू हो गया। ऑक्सीजन की कमी ने आहिस्ता आहिस्ता सब पर असर डालना शुरू किया। ये कैफियत बायपोक्सिया कहलाती है। इसमें दिमाग सिर्फ 8 से 10 मिनट तक ही दुरुस्त काम करता है। पहले इंसान को उलझन होती है, फिर फैसले करने की सलाहियत खत्म हो जाती है और आखिरकार बेहोशी या मौत वाक़ हो जाती है। इसी दौरान मुसाफिरों के ऑक्सीजन मास्क नीचे गिर गए, लेकिन बायपोक्सिया की इब्तिदाई असरात की वजह से पायलट्स का ध्यान असल मसले की तरफ नहीं गया। वो अलार्म को टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन समझकर गलत प्रोसीजर पर अमल करने लगे। जल्द ही दोनों पायलट्स बेहोश हो गए। अब जहाज खुदकार निजाम पर अपनी राह पर चल रहा था। मुकर्ररा वक्त पर नीचे नहीं उतरा, बल्कि एथेंस के ऊपर गोल चक्कर काटने लगा। कंट्रोल टावर की 12 कोशिशों के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला। बिलाखिर यूनानी फजाइया के F-16 तैयारे उसके करीब पहुंचे। पायलट्स ने जो मंजर देखा वो खौफनाक था। मुसाफिर अपनी नशिस्तों पर उकड़ू बैठे थे। सबके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगे थे, मगर जिंदगी का कोई निशान नहीं था। कॉकपिट खाली था।
होल्डिंग पैटर्न के 10वें चक्कर में एक शख्स कॉकपिट में दाखिल हुआ। उसने हल्की नीली शर्ट और काली वेस्ट पहनी हुई थी। वो कोई पायलट नहीं लग रहा था, मगर उसने कुर्सी संभाली और हेडफोन लगाकर कुछ बटन दबाने की कोशिश की। F-16 के पायलट ने हाथ के इशारे से राबता किया तो उसने जवाब में हाथ हिलाया। ये शख्स दरअसल कैबिन क्रू का मेंबर एंड्रियास प्रोडामो था। उसके पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस था, मगर वो बोइंग 737 चलाने का अहल नहीं था। उसने जहाज को बचाने की भरपूर कोशिश की, मगर ईंधन खत्म हो गया और इंजन एक एक करके बंद हो गए। जहाज बेकाबू होकर पहाड़ों से टकरा गया। तहकीकात से साबित हुआ कि अगरचे पोर्ट्रामो ने पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर इस्तेमाल किया और कुछ देर मजीद होश में रहा, मगर उसके पास इतना तजुर्बा नहीं था कि वो 737 को कंट्रोल कर पाता। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से यह भी पता चला कि उसने इमरजेंसी कॉल करने की कोशिश की, मगर ट्रांसमिट बटन दबाना भूल गया। जब तक जहाज गिरा, तमाम मुसाफिर और अमला तवील अरसे की बायोप्सिया के बायस मर चुके थे। हेलियोस फ्लाइट 522 के हादसे के बाद दुनिया भर में एयरलाइंस ने नए हिफाजती उसूल अपनाए। पायलट्स की ट्रेनिंग में मजीद इजाफा किया गया, अलार्म्स के फर्क को समझाने पर जोर दिया गया और प्री फ्लाइट चेकलिस्ट में सख्ती लाई गई। यही वजह है कि इस जैसे हादसात दोबारा नहीं हुए। दोस्तों, ये थी हेलियोस फ्लाइट 522 की हौलनाक कहानी। एक ऐसा जहाज जो फजा में तो उड़ रहा था, मगर अंदर सब बेजान बैठे थे। आज भी इसे घोस्ट प्लेन कहा जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके तबसरे हमारे लिए कीमती हैं। मिलते हैं अगली सनसनीखेज और हकीकत पर मबनी वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।